आज हम बात करेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। यहाँ से आपके कई बार सवाल पूछे जाते हैं राजस्थान के सामान्य परिचय से, और अब लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर ये आपके बहुत शॉर्ट नोट्स हैं। यहाँ से आपके सारे सवाल आने के चांसेस हैं। शुरू करते हैं। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया था, और रामायण में वाल्मीकि ने इसको मरुकांतर कहा था। ये सवाल भी यहाँ से बनता है कि रामायण में वाल्मीकि ने राजस्थान को क्या नाम दिया, तो मरुकांतर नाम दिया। सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख हैं जो सिरोही में मिला था। उसमें राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य शब्द मिलता है। 3 बातें याद रखनी है। ऋग्वेद में राजस्थान का नाम ब्रह्मवर्त, आप 5 बातें याद रख लेना, सिंपल बता रहा हूँ। सबसे पहले ऋग्वेद में राजस्थान का नाम क्या मिलता है? ब्रह्मवर्त। रामायण में राजस्थान का क्या नाम मिलता है? मरुकांतर। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का क्या नाम मिलता है? राजस्थानी द्वितीय। फिर एक राजस्थान का नाम राजस्थानी द्वितीय से क्या मिलता है? राजपुताना। तो राजपुताना शब्द किसने यूज किया था? तो जॉर्ज थॉमस ने किया था। जॉर्ज थॉमस की एक किताब भी थी जिसका नाम था मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने इसको प्रकाशित किया था। ये किताब का नाम है मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसमें इसने राजस्थान को राजपुताना कहा था, क्योंकि सन 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के आसपास राजस्थान में राजपूतों का शासन था। पहली ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त, दूसरा याद रखना है रामायण में मरुकांतर, और बसंतगढ़ में आपको याद रखना है बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानी द्वितीय, और जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना। इनकी एक किताब भी थी। और फिर आ गया राजस्थान का असली नाम राजस्थान। ये सबसे लास्ट में दिया गया था सन 1830 के आसपास। और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था आपके कर्नल जेम्स टॉड ने। और कर्नल जेम्स टॉड की भी एक किताब थी, इसका नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। जॉर्ज थॉमस की किताब का नाम ये है मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, और इसका था द एनाल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान। 5 बातें सिंपल शॉर्ट फॉर्म में बता दी है। अगर आपको कुछ याद हो रहा है, वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है, जानकारी अच्छी लग रही है, तो तुरंत लाइक करें और शेयर भी करें। अब नेक्स्ट है, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राजस्थान की स्थिति। 3 टाइप से राजस्थान की स्थिति दी हुई है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है विश्व के अनुसार, ग्लोब के अनुसार। ये ग्लोब है, इसको हम ऐसे 4 भागों में बांट देते हैं। ये भाई उत्तर से दक्षिण हो गया, और ये आपका क्या हो गया? पूर्व से पश्चिम। अब यहाँ पे अपना क्या है? भारत है, और भारत के अंदर ही क्या है? राजस्थान है। ठीक है, तो ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या होगी? उत्तर और पूर्व के अंदर क्या होगी? ग्लोब या विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या होगी? उत्तर पूर्व हो गई। ये मैप से समझ सकते हैं आप। फिर बात करते हैं, ये है आपके एशिया महाद्वीप के अनुसार। ये आपका एशिया महाद्वीप है, और इस एशिया महाद्वीप के अनुसार बात करें तो राजस्थान आपका, ये रहा अपना भारत। ये आपको दिख रहा है दोस्तों, ये भारत है। और इस भारत के अंदर जो ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है? राजस्थान है। तो अब इसके अनुसार बताओ, 4 भागों में बांट दिया आपने, तो ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा आपके? तो ये वाला हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम। अगर आपको ये भाग नहीं देखना आता तो मैं आपको ये एक अलग पेज पे बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि ये इस प्रकार से होता है, जैसे कि ये आपका एक क्या है? पूरा विश्व है। ठीक है, तो इसमें अब क्या करते हैं? एक तो इस प्रकार से इसका क्या किया जाता है? विभाजन किया जाता है। अब इसके ये 2 भाग हो गए। भाई दिशा तो आती है ना आपको, दिशा निर्देशन। ये कौन सी दिशा होती है? उत्तर। और ये कौन सी होती है? दक्षिण।
ये कौन सी होती हैं? पूर्व। और ये कौन सी होती हैं? पश्चिम। ये 4 प्रकार से दिशा होगी आपकी। तो अब जैसे ही मैंने ये क्षैतिज रेखा खींची तो आपके ये इसके कितने भाग हो गए? 2 भाग। ये वाला भाग क्या हो गया आपका? उत्तर। और ये वाला भाग क्या हो गया आपके? दक्षिण। अब मैं इसमें एक क्षैतिज रेखा बनाता हूँ, ठीक है। तो अब इसके 4 भाग हो गए। अब इसको दिशा के अनुसार बांट दो। उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, राइटिंग से नहीं लिख रहा हूँ। ये हो गया आपका पश्चिम। अब यहाँ पे आपका विश्व की बात करें तो यहाँ पे आपका भारत है, और वहीं भारत के अंदर ही क्या है? राजस्थान है। तो ये इधर वाला भाग लेना है आपको। तो ये वाला क्या हो गया आपके? उत्तर। और ये क्या हो गया? पूर्व। तो स्थिति क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्व। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप को अगर हम इस प्रकार से बांटते हैं तो देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार होता है ये, और यहाँ पे ये भारत है। तो ये आपकी कौन सी स्थिति हो जाएगी? ये वाला भाग दक्षिण और ये पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम। फिर बात करते हैं भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है। तो ये भारत है, इसको भी ऐसे बांट दो। तो ये आपके उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? ये वाला क्या हो गया? उत्तर। और ये वाला क्या हो गया? पश्चिम। तो राजस्थान आपके कहाँ हो जाएगा? उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। तो विश्व या ग्लोब के अनुसार राजस्थान उत्तर पूर्व में है। एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान आपके कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में है। और भारत के अनुसार आपका कहाँ है? उत्तर और पश्चिम में है। दक्षांश से दृष्टि से बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में, और देशांश से दृष्टि से बात करें तो पूर्वी गोलार्ध में है। अब आपके अक्षांश और देशांतर क्या होती हैं उसी की बात करते हैं। तो जो दोस्तों ये आपके उत्तर दिशा हैं, एक मिनट वापस वहीं से बताता हूँ आपको एक बार, उसके बाद हम नोट्स पढ़ेंगे। पहले थोड़ी बेसिक जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। जैसे ये हैं, अलग से बना देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे बना देता हूँ ये। अब इसमें क्या है दोस्तों, ये आप ऐसे लाइन खींचोगे, ये मतलब इसको चाहे आप ऊर्ध्वाधर लाइन कह सकते हो या उत्तर से क्या कह सकते हो, दक्षिण की तरफ कह सकते हो। ये रेखा होती है आपकी देशांतर, और जो ऐसे जाती है ऐसे, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। चलिए शुरू करते हैं। पूर्व से पश्चिम के मध्य ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं अक्षांश। ये रहा आपका पूर्व और ये रहा पश्चिम। ये ऐसे पूर्व से पश्चिम, ये वाली रेखा, जो मेरा पेन चलता दिख रहा है, पेन की नोक पे ध्यान देंगे आप। ये पूर्व, पूर्व से ये पश्चिम, ये पूर्व, ये पश्चिम, ऐसी जो रेखा जा रही है वो होती है अक्षांश। और जो उत्तर से दक्षिण के मध्य होती है वो होती है देशांतर। ये दोस्तों आपका उत्तर और ये रहा आपका दक्षिण, ठीक है। तो ये ऐसे, मेरे पेन की नोक ध्यान रखना, ये उत्तर से दक्षिण ऐसे जो रेखाएं होती हैं इनको कहते हैं देशांतर। इनको ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं और देशांतर रेखा भी कहते हैं। अब काम क्या होता है, तो अक्षांश का काम होता है गणना करना, दूरी की गणना करना, कि भाई ये एक देश यहाँ पे है और एक देश यहाँ पे है, तो ये कितना दूर है, तो आप अक्षांश रेखाओं से उनकी गणना कर सकते हैं। अब देशांतर का क्या काम है, तो देशांतर का काम है समय की गणना करना। देशांतर किसकी गणना करता है, तो समय की गणना करता है। अब ग्लोब पर कुल ये ऐसे 27 रेखा बोलूँगा मैं इनको, ठीक है। ये रेखा है आपकी 100 कितनी होती है, 79 होती हैं, और ग्लोब पर कुल अक्षांश कितना होता है, 181 होता है। अब कुल देशांतर की बात करें तो 360, दो अक्षांशों के मध्य दूरी, ये आपका क्या हो गया, ये एक अक्षांश है, ये आपका कौन सा है, दूसरा अक्षांश।